हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ योर ओन चैनल। तो चलो, आज जो अपना टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्लान। आज हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में। तो अपना आज जो है ये लास्ट वीडियो है, अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज ये प्लानिंग का लास्ट वीडियो है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान, हमारे दो टाइप के प्लान होते हैं, एक सिंगल यूज प्लान और एक स्टैंडिंग प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान में दो टाइप ऑफ प्लान, सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान वो प्लान होता है जो एक बार यूज हो, सिंगल टाइम मतलब सिंगल यूज प्लान मतलब जो एक टाइम यूज हो। स्टैंडिंग प्लान मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज हो सके। यार सिंपल वर्ड ही अपने को बता रहे हैं यार, सिंगल यूज मतलब वन टाइम यूज, स्टैंडिंग मतलब लॉन्ग टाइम यूज। सिंपल वर्ड से हमें समझ आ रहा है। सिंगल यूज मतलब जो एक बार यूज हो सके, स्टैंडिंग मतलब जो अपन लॉन्ग टाइम के लिए यूज हो सके। ये शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सिंगल यूज प्लान में आपका एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप क्लास 12th कर रहे हो, अब क्लास 12th में आपका टारगेट है, एक टारगेट ले लेते हैं अपन। 12th क्लास में हो आप और आपका टारगेट है 90% स्कोर करना। तो ओवरऑल आपने 90% स्कोर करना चाहते हो। अब ये ओवरऑल 90% को स्कोर करने के लिए आप प्रॉपर स्ट्रेटेजीज बनाओगे, प्रॉपर प्लानिंग करोगे, प्रॉपर अपना काम करोगे, प्रॉपर पढ़ाई पे ध्यान दोगे, प्रॉपर इन शॉर्ट वर्ड्स प्लानिंग करोगे। अब इसको आप अचीव कर लोगे तो ये अपना जो है सिंगल यूज प्लान है, ये एक टाइम के लिए यूज हो सकता है। अब आप बात करते हैं स्टैंडिंग प्लान की। स्टैंडिंग प्लान होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज हो सकते हैं। अब मेरे हाथ में ये मार्कर है, और ये मार्कर है, ये भी बनाया होगा, किसी कंपनी ने बनाया होगा, किसी लोगों ने बनाया, मशीन ने बनाया। अब ये जो मार्कर है, इन्होंने एक बना दिया, ये एक पीस मेरे पास आ गया। अब ये बारी बारी भी, अच्छा मुझे अलग दे दिया, मेरे लिए अलग इन्होंने स्पेशल दिमाग लगाया, अब आपको अलग देगा, आपको अलग देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, बिल्कुल भी नहीं। स्टैंडिंग प्लान मतलब जो लॉन्ग टाइम के लिए यूज हो। जैसे कि कंपनी ने मार्कर बनाए, बहुत सारे पीस बनाए, सपोज कर रहे थे 1000 पीस बनाए, इन्होंने एक मेथड निकाला भी 1000 पीस अपने बनाने हैं। तो 1000 पीस इन्होंने मार्केट में बेच दिए, तो बारी बारी थोड़ी ये दिमाग लगाएंगे, तो उसी सेम टेक्निक से ये काम करेंगे और भी अपने पीस बनाएंगे। तो ये होते हैं स्टैंडिंग प्लान जो लॉन्ग टाइम के लिए यूज हो सके। तो स्टैंडिंग प्लान के अंदर अपने अलग अलग टाइप्स ऑफ प्लान आते हैं, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल। स्टैंडिंग प्लान के अंदर अलग अलग टाइप के आते हैं अपने, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल। अपने को सारे वर्ड सुने सुने लगते हैं, सबको पता है पॉलिसी क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, मेथड क्या होता है, रूल क्या होता है। रूल जैसे आप देखते हैं नो स्मोकिंग, कुछ भी XYZ, तो ये सारे अपने स्टैंडिंग प्लान के अंदर कवर होते हैं। सिंगल यूज के प्लान के अंदर ये चीजें कवर होती है, प्रोग्राम और बजट। बजट के बारे में भी हमने सुना हुआ है, प्रोग्राम के बारे में भी सुना हुआ है, पर चलो हम इसको डिटेल में थोड़ा समझते हैं। पॉलिसी क्या होता है? किसी कंपनी की पॉलिसी, जैसे सपोज कर लेते हैं किसी एक कंपनी की पॉलिसी। अब मैं मार्कर ही बना रहा हूँ, मेरी कंपनी है, मार्कर बनाने की, मार्कर मैन्युफैक्चरिंग की मेरी कंपनी है। अब मैं मार्कर प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मेरी एक पॉलिसी है। मेरी पॉलिसी क्या है कि मैंने यार जो सामान है वो अपना ना क्रेडिट पे नहीं देना, मैं मतलब उधार पे नहीं देना सामान। तो यार पता ही है अपने को, लोग पैसे खा जाते हैं, फिर बाद में सिर दर्द, यार फोन नहीं उठाता, जो भी है यार, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो पॉलिसी मेरी क्या है? नो क्रेडिट सेल्स। तो ये मेरी क्या होगी? पॉलिसी होगी। मेरी कंपनी की क्या है? ये पॉलिसी कि मैं जो अपना सामान है वो उधार पे बिल्कुल भी नहीं बेचूंगा। तो ये हो गया अपना पॉलिसी। अब बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में। तो भाई मैंने मार्कर बनाना है ना, तो मार्कर बनाने के लिए मुझे अलग अलग प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, अलग अलग स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एक मेरा गोल है मार्कर को प्रोड्यूस करना, एक सिंगल मार्कर को प्रोड्यूस करना, उसके लिए मुझे अलग अलग प्रोसीजर लेने पड़ेंगे। तो अपा एक ये एग्जांपल मैंने आपको मार्कर के दे दी, एक एग्जांपल और दे देते हैं। सपोज करते हैं भाई आपके किसी ने पैसे खा लिए, सपोज कर लो मेरे खा लिए, यार मुझे कोई पैसे नहीं दे रहा। अब मैं उसको क्या करूंगा? उसको सबसे पहले क्या करूंगा, एक व्हाट्सएप पे मैसेज करूँ, भाई पैसे नहीं आए कब देगा। ठीक है, पहले उसको क्या कर दिया, राइटिंग अ लेटर या राइटिंग अ मैसेज, कुछ भी ले लो यार, एक उसको मैसेज कर दिया। फिर उसको फोन करूंगा, चलो वो लमका रहा है, फिर दे दूंगा, कर दूंगा, चलो ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या आएगा, उसको मिलूंगा, फिर कहूंगा भाई पैसे नहीं आए यार, फिर कुछ नहीं, फिर भी मुझे कह रहा है भी कर दूंगा कर दूंगा। लास्ट पॉइंट क्या आएगा, लीगल एक्शन लूंगा, भी कोर्ट में चल यार बस अब तो तू,
ठीक है, ये होता है प्रोसीजर। एक गोल को अचीव करने के लिए जो भी स्टेप लोगे उसको हम प्रोसीजर कहेंगे। यहाँ पे अपना गोल क्या था, पैसे लेना, किसी से पैसे, मैंने आपसे पैसे लेने हैं तो मैं ये सारी चीजें आपके साथ करूंगा, तो ये मेरा क्या हो गया, प्रोसीजर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अपना मेथड। यार अब जो ये मेरा प्रोसीजर था, ये सारी चीजें, पहले उसको फोन करूँ, लेटर व्हाट्सएप पे मैसेज करूंगा, फिर कॉल करूंगा, फिर उससे मिलूंगा, फिर लीगल एक्शन लूंगा। तो मेथड क्या होता है, इट डिटरमाइंस हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ प्रोसीजर आर कंप्लीटेड। तो ये जो सारी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, प्रोसीजर की ये जो सारी एक्टिविटीज है, ये मेथड जो है डिटरमाइन करते हुए ये सारी एक्टिविटी कंप्लीट कैसे होंगी। मेथड मतलब तरीके। अब ये जो लेटर लिखूंगा, ये जो मैं उसको मैसेज करूंगा, अब इसका भी कोई तरीका होएगा, भी ऐसे मैसेज करूंगा भी, मतलब मेथड जो है डिटेल है यार, ठीक है, तरीका है। डिटरमाइंस हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ प्रोसीजर आर कंप्लीटेड। ये सारी एक्टिविटीज हैं जैसे प्रोसीजर की, ये डिटरमाइन करता है कि ये जो सारी एक्टिविटी कैसे कंप्लीट होंगी। तो ये होता है अपना मेथड। लास्ट पॉइंट है अपना रूल। रूल ये हमें बताता है व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन। तो सपोज कर लेते हैं, अब मेरी ये कंपनी थी ये मार्कर मैन्युफैक्चरिंग की। अब यार मैं चाहता हूँ भी मेरी ना यार कंपनी में कोई भी स्मोकिंग ना करे, कोई भी अल्कोहल ना कंज्यूम करे, कोई भी नॉन वेज ना कंज्यूम करे। तो ये मेरे वहां पे क्या बने हुए हैं, स्ट्रिक्ट क्या बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं। तो इसको हम रूल कहेंगे। नो, आप देखते हैं ना यार, कहीं भी होटल में चले जाओ या कहीं पैलेस में चले जाओ, वहां पे लिखा होता है, बोर्ड होता है, नो स्मोकिंग, नो फायर आर्म्स अलाउड, ये कुछ सारा कुछ लिखा होता है ना, कई पैलेसेस में भी लिखा होता है, कई होटल्स में भी लिखा होता है। तो ये उनके क्या है, रूल हैं। ठीक है, अपन ने अभी क्या पढ़ा, स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान क्या होते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए हों, जिनको बार बार चेंज करना ना पड़े, मतलब ये लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग प्लान। और वो सिंगल यूज शॉर्ट टर्म, मतलब वो सिंगल यूज के लिए, सिंगल यूज मतलब सिंगल यूज सिंपल सी बात है यार, सिंगल यूज का मतलब यार एक टाइम के लिए, स्टैंडिंग का मतलब यार ज्यादा टाइम के लिए। ये हो गया अपने लॉन्ग टर्म, ये हो गया अपने शॉर्ट टर्म। ठीक है, स्टैंडिंग में अब हमने पढ़ा है पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल। होप सो आपको समझ में आ गया होगा पॉलिसी क्या होती है, प्रोसीजर क्या होता है, मेथड क्या होता है और रूल क्या होता है। तो अब हम पढ़ेंगे सिंगल यूज प्लान के बारे में। इसमें आता है प्रोग्राम और बजट। ठीक है, इसमें क्या आता है, प्रोग्राम और बजट। और अब हम प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम डिटरमाइन करता है, प्रोग्राम क्या करता है, डिटरमाइन करता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय whom टू डू। क्या डिटरमाइन करता है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय whom टू डू। अब मैंने एक चीज करनी है, मैंने क्या करना है, मार्कर मार्कर के एग्जांपल ले लेता हूँ यार, बारी बारी सेम एग्जांपल रख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। तो मैंने मार्कर ही प्रोड्यूस करना है, मेरा क्या गोल है, क्या गोल है, मार्कर प्रोड्यूस करना। अब मुझे पता चल गया व्हाट टू डू, मैंने क्या करना है, मार्कर प्रोड्यूस करना है, ये मेरा क्लियर हो गया व्हाट टू डू। हाउ टू डू, अब मैंने मार्कर को प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, मशीनरी से करना है या अपने लेबर की हेल्प से करना है। तो हाउ टू डू भी मेरा क्लियर हो गया, तो मैं सोच लिया यार मैं तो ये मशीनरी से प्रोड्यूस करूंगा, तो मेरा हाउ टू डू भी क्लियर है। व्हेन टू डू, कब से करना है। अब मैं सोच रहा हूँ आज है सैटरडे, मैं कहता हूँ मंडे से स्टार्ट करना है यार प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग मेरी, जितने भी पीस समझ लो, लाख पीस प्रोड्यूस करने हैं, मैंने लाख पीस